देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को अभी जो हम पढ़ेंगे क्लोज सेट्स के बारे में, मैं आप लोगों को एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लोज सेट क्या होते हैं, क्योंकि आज मुझे उनसे रिलेटेड थ्योरम्स आप लोगों को बतानी है। तो मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन फिर से रिवाइज करा रही हूँ। किसी को कुछ नहीं समझ में आता हो या कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई हो तो वो मुझसे पूछ लेना, पर्सनली पूछ लेना अगर ग्रुप में ना पूछ सको तो, लेकिन पूछ लेना, डाउट को डाउट मत रहने देना। ये डेफिनेशंस आपकी आगे भी बहुत काम आनी है। आगे जब आप रियल पढ़ोगे तो ये बहुत काम आएगी सेमेस्टर 5th में। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अगर ए आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट दे दिया आर का, देन ए इज सेट टू बी क्लोज्ड सेट। तो आप ए को क्लोज्ड कब बोलोगे? इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन सेट। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट करो और वो ओपन आ जाए तो आप क्या कहोगे कि वो सेट जो है वो क्या है? क्लोज्ड है ना। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी ये एग्जाम्पल बताया है कि अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर लूँ और रियल नंबर का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप? किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो रियल नंबर के रिस्पेक्ट में ही करोगे। आर का आर के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट किया, दैट मीन्स आर को आर में से माइनस किया। कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन यही होती है ना कि मान लो ए है, ए किसका सबसेट है? आर का सबसेट है, तो मुझे इस सेट का किसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? आर के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या हो जाएगा कि आर में से ए के एलिमेंट को हटा दो। लेकिन अब की बार मुझे कॉम्प्लीमेंट किसका करना है? आर का ही करना है। तो आर में से आर माइनस होगा तो क्या बचेगा? फाइव। फाइव आपके पास क्या होता है? ओपन सेट होता है। अगर ये ओपन है दैट मीन्स इसका आर का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अगर आर का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, आप यहाँ से कह सकते हो ना दिस इज ओपन। अगर आर का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो आर क्या हो जाएगा आपके पास? क्लोज सेट। तो यही आपको दिखाना था, क्लोज सेट की डेफिनेशन हमें क्लियर करनी थी। तो ये आपके पास होती है क्लोज सेट की डेफिनेशन, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ सेट ऑफ इंटीजर्स की, या आप ले सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम देखते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम क्या लेते हैं कि नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम? आर के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो होते नहीं नेचुरल नंबर। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू वन। एक भी नेचुरल नंबर नहीं है इसके बीच में, वन नेचुरल नंबर है लेकिन इस इंटरवल में कंटेन नहीं है वो। यूनियन वन से टू, यूनियन टू से थ्री, अप टू सो ऑन, ऐसे यूनियन चलते जाएंगे। क्योंकि इसमें हम नेचुरल नंबर को कंटेन नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट। देखो किसी भी यूनियन में कंटेन नहीं है ना, यहाँ पे वन टू कंटेन नहीं है, यहाँ पे टू थ्री कंटेन नहीं है। आगे भी हम इस टाइप के इंटरवल डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर जो ये है एंड पॉइंट्स वो इसमें कंटेन नहीं होते ओपन इंटरवल में। तो ये आपके पास क्या है? यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में अगर आप किसी सेट को लिख पाते हो तो वो सेट क्या हो जाता है? ओपन होता है। ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इज ओपन। अगर ये सेट ओपन है तो मतलब अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है तो वो सेट क्या होता है? क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि किसी भी सेट को आप क्लोज्ड कब कहोगे? जब उसका आप कॉम्प्लीमेंट करो और वो कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आ जाए, है ना। तो इससे रिलेटेड अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम है हमारे पास सम थ्योरम्स ऑन क्लोज्ड सेट्स, ठीक है। क्लोज्ड सेट से रिलेटेड थ्योरम है। पहली हमारी थ्योरम है 1.19.1। तो थ्योरम है द intersection of an arbitrary family of closed set is closed। इंटरसेक्शन करना है आपको, किसका इंटरसेक्शन करना है? आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। देखो जैसे मैंने आपको ओपन सेट में एक थ्योरम पढ़ाई थी, वहाँ पर हम क्या प्रूव करते थे कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्या होता है?
ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ और इंटरसेक्शन के केस में कौन सी थ्योरम थी, वहाँ पे फाइनाइट वाली थ्योरम थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन के केस में तो आर्बिट्रेरी वाली थ्योरम होती है, और अभी हम पढ़ेंगे यूनियन के केस में तो वहाँ पे फाइनाइट यूनियन की बात करेंगे। ठीक है, ओपन सेट से क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। हमें क्या लेना है यहाँ पर, इंटरसेक्शन करनी है क्लोज सेट की। तो मतलब सेट सारे के सारे क्लोज्ड गिवन है, हमें प्रूव करना है कि उनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। और किसी भी सेट को अगर आपको क्लोज्ड दिखाना होता है तो आप क्या दिखाते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, ओपन। तो सबसे पहले हम फैमिली डिफाइन करते हैं, लेट एफ लैम्डा such that lambda belongs to index set is be an arbitrary family of closed set। ये हमने एक आर्बिट्ररी फैमिली ली, किसकी आर्बिट्ररी फैमिली है, क्लोज सेट की। और हमारा एम क्या है, टू शो दैट, हमें शो करना है कि इन सब का इंटरसेक्शन जब हम करेंगे, जिसको मैंने नोटेशन दी एफ से, ठीक है, कि इन सब का जब मैं इंटरसेक्शन करूँगी इन सारे एफ लेमडास का, तो वो भी क्या आएगा, इज ए क्लोज्ड सेट। तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है, टू शो दैट दिस इज क्लोज सेट, कि ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा। इंटरसेक्शन को ही आपको क्लोज दिखाना है ना, और क्या किसका इंटरसेक्शन को, आर्बिट्ररी फैमिली के इंटरसेक्शन को। तो हमने ये सारे सेट्स तो ले लिए कि ये F1 F2 F3 अलग अलग तो क्या है हमारे पास, क्लोज्ड हैं। और हमें प्रूव क्या करना है कि जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे ना तो भी क्लोज्ड आएगा। अगर आपको इसको क्लोज दिखाना है, इसका मतलब आपको इस ऐप को क्लोज दिखाना है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो इस ऐप को क्लोज दिखाने के लिए मैं क्या दिखाऊंगी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो अब हमारा एम क्या है, हमें दिखाना है कि जब हम इस ऐप का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, ओपन आएगा। देखो, एज ईच एफ लेमडा इज क्लोज्ड सेट, क्योंकि हर एक एफ लेमडा क्लोज्ड है, ये आपको गिवन है ना कि एफ लेमडा क्या है, क्लोज्ड है। मतलब अलग अलग तो ये क्लोज्ड है, F1 F2 Fn जितने भी हैं इसमें, मैं आर्बिट्रेरी हैं तो उन्हें काउंट नहीं कर सकती, जितने भी हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे क्लोज्ड होंगे। एज ईच एफ लेमडा इज क्लोज्ड, हर एक एफ लेमडा क्या है, क्लोज्ड। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, ओपन, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, अगर एफ लेमडा ओपन सेट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होंगे, है ना। एज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ये मैंने आप लोगों को थ्योरम प्रूफ कराई थी, मैं एक बार आपकी बुक में और दिखा देती हूँ थ्योरम कहाँ पर है। ये भी फर्स्ट थ्योरम जो है आपके पास यही थी कि प्रूफ करो यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.17.1 यही थी ना आपके पास। तो इस थ्योरम का मैंने यूज़ किया, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होते हैं तो ये सारे के सारे आपके पास कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि इनका जब आप इन सब का, इन सारे एफ लेमडा के कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन करोगे तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इज ओपन सेट देयरफॉर, है ना। और आपको पता है कि ये जो यूनियन होता है लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लेमडा, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप होल कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लिख सकते हो। मतलब इसको आप ऐसी नोटेशन भी दे सकते हो, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि यूनियन एफ लैम्डा बिलोंग्स टू म्यू एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, ठीक है। और इस होल कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ, इस होल कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखोगे, मतलब देखो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाई हुई है आपकी, यहाँ पर लगाई हुई है आपकी डी मॉर्गन्स। मैं आपको बता देती हूँ एक बार थोड़ी सी डिटेल में कि क्या अप्लाई किया हुआ है। देखो, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें जो पता चला वो ये पता चला कि ये यूनियन ओपन सेट है ना। ये जो यूनियन है
ये ओपन सेट है। तो मैं पहले आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बता देती हूँ। डी मॉर्गन्स जो है थ्योरम आपने सेट थ्योरी में पढ़ी है, क्लास 11th की जो सेट थ्योरी है, शायद उसके बाद भी कहीं पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है वो ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, अगर मैं दो सेट की बात करूँ क्या होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हो कि ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, है ना। तो मतलब क्या है कि हम होल कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग लगा सकते हैं और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन है होल पे तो हम अगर उसको अलग अलग कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी में, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें गिवन है लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, एफ लैम्डा इज ओपन सेट। ठीक है, इसका मतलब यूनियन है और केवल एफ लैम्डा के ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट गिवन है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट में, मतलब अगर मैं ऐसे पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो यहाँ पर इस यूनियन को किस में चेंज होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन में चेंज होना पड़ेगा। क्यों चेंज होना पड़ेगा, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। यही है ना कि अगर आपको चेंज, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर अलग अलग है ना, और यूनियन है, तो अगर मुझे पूरे में चेंज करना है, मतलब पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो मुझे इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, केवल अलग अलग एफ लैम्डा पे था लेकिन मुझे तो पूरे पे चाहिए था, होल पे चाहिए था, तो मैंने इसको किस में चेंज करना पड़ा, मुझे इंटरसेक्शन में। कौन सी थ्योरम से चेंज करना पड़ा, डी मॉर्गन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ओपन हो जाएगा, है ना। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाता है तो वो सेट आपके पास क्या होता है, क्लोज्ड, है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास क्लोज्ड, कहाँ से, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था कि ये क्लोज्ड होना चाहिए। ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या क्लोज्ड है, एफ क्लोज्ड है ना। आपको यही शो करना था ना कि जब आप इन सारी फैमिलीज का इंटरसेक्शन करो, मतलब ये जो हमने फैमिली ली हुई है क्लोज सेट की, जब आप इन सब का इंटरसेक्शन करोगे तो वो भी क्लोज्ड आना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, क्लोज्ड आ गया, है ना। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, एफ इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है और आप कंप्लीट लिखोगे, हैंस दी आर्बिट्रेरी intersection of closed set is closed। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज अ क्लोज्ड सेट। फाइनाइट नंबर ऑफ क्या करना है, हमें यूनियन करना है फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का, वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो मैंने अलग अलग सेट लिए, प्रूव कर रहे हैं हम। लेट F1 F2 अप टू Fn बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट। ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट है। हमें शो क्या करना है कि जब हम इनका यूनियन करेंगे ना तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, अब की बात फाइनाइट की हो रही है, टू शो दैट कि इनका जब हम यूनियन करेंगे तो अब की बार आपका लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 to n, क्योंकि फाइनाइट की बात हो रही है। इज ए क्लोज्ड सेट, ये हमें शो करना है कि इनका फाइनाइट यूनियन क्या होना चाहिए, क्लोज सेट होना चाहिए। देखो, सिंस F1 F2 F3 Fn आर n क्लोज्ड सेट, ये आपको गिवन है ना कि अलग अलग ये सारे क्या हैं, क्लोज सेट है। अगर ये क्लोज सेट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज, इन सब का जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, आर एन ओपन सेट, तो वो आपके पास हो जाएंगे
ओपन सेट हो जाएंगे। और ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई हुई है एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अभी मैंने आपको थ्योरम दिखाई थी ना, उससे नेक्स्ट थ्योरम आपकी यही है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट का ओपन होता है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 to n एफ लैम्डा इज ओपन, ऐसा कह सकते हो, है ना, क्योंकि ये सारे सेट आपके पास क्या है, ओपन। जब आप इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन। फिर से आप यहाँ पे डी मॉर्गन अप्लाई करो, डी मॉर्गन अप्लाई करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और होल कॉम्प्लीमेंट में। इज एन ओपन सेट, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। कहाँ से हुआ ये ओपन सेट आपके पास, डी मॉर्गन अप्लाई की ना यहाँ पे हमने, जैसे मैंने ऊपर आपको ये डी मॉर्गन बताई थी, वैसे ही कि इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज किया, तो ये अगर अलग अलग सेट पे है तो होल पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर इन सब का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये सेट क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन ही यही है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाता है वो सेट क्या हो जाता है आपके पास, क्लोज्ड। दिस इम्प्लाइज दिस इज क्लोज सेट। अगर ये क्लोज सेट है तो आप क्या कह सकते हो, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सी थ्योरम है ये, जो आपकी ओपन सेट वाली मैंने कुछ थ्योरम पढ़ाई थी, बस उनसे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो रिमार्क है आपके पास, द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। की आर्बिट्रेरी, देखो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन तो हमेशा क्लोज सेट का क्लोज होगा, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन जो है ना क्लोज सेट का, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्लोज्ड हो। उसके लिए एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे मैंने Fn को कंसीडर किया 1/n से 2, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो देखो F1 क्या हो जाएगा, n को 1 पुट करोगे, F2 आपके पास क्या हो जाएगा, n को 2 पुट करोगे, F3 आपके पास क्या हो जाएगा, n को 3 पुट करोगे, इस तरीके से चलता जाएगा। एज एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड सेट। क्लोज इंटरवल तो हमेशा क्लोज सेट होगा, उसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंख बंद करके भी कह सकते हो कि ये क्या होंगे, क्लोज्ड सेट होंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्लोज सेट हैं। आपको चेक करना है कि जब आप इनका यूनियन करते हो तो क्या वो क्लोज्ड आता है। तो देखो हम इनका यूनियन करते हैं, हमने किया F1 यूनियन F2, तो F1 यूनियन F2 हमारे पास क्या आएगा, 1/2 का यूनियन किसके साथ करना है हमें, 1/2 कोमा 2 के साथ। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 से 2 तक के सारे एलिमेंट, है ना। फिर अगर मैं F1 यूनियन F2 यूनियन F3 तीन सेट्स का यूनियन करती हूँ, F1 यूनियन F2 अभी अभी मैंने फाइंड किया, क्या आया 1/2 कोमा 2, और इसका यूनियन हमें किसके साथ करना है, 1/3 से 2 के साथ। तो वो हो जाएगा 1/3 से 2 के साथ। तो देखो दो सेट का यूनियन क्या होता है, जो दोनों में से बड़ा होता है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला सेट बड़ा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। ये वाला सेट क्या है, बड़ा है ना, तो ये आ गया। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये, तो ये आ गया। यूनियन करते वक्त हमेशा क्या आता है, बड़े वाला सेट आता है। लेकिन कंटिन्यूइंग लाइक दिस, आप इस तरीके से अगर इसको कंटिन्यू करोगे और इसका इन्फिनिटी तक अगर आप यूनियन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 to 2, क्योंकि 0 तो किसी में भी कंटेन नहीं हो रहा, सॉरी 0 जो है, हाँ 0 आपका किसी भी सेट में नहीं आएगा। आप ऐसे चलते जाओगे, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच तो करेंगे हम, 0 की तरफ जाएंगे ना, 1/2 है, फिर 1/3 है, मतलब कहाँ 0 की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा यूनियन कहाँ तक पहुँचेगा, जैसे जैसे आप n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे, यूनियन ये वैल्यू आपके पास कहाँ तक पहुँचती जाएगी, 0 तक पहुँचती जाएगी, है ना। जैसे 1/2 मान लो आप यहाँ से चले हो, ये आपके पास क्या है 1, ये आपके पास 0 है, पहले आपका आया यहाँ पे 1/2, है ना।
तो 1/3 क्या होगा, 1/2 से छोटा होगा, तो यहाँ पे आया होगा कहीं, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, इस तरीके से आएंगे ना। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, यहाँ आपका 1/2 लाई कर रहा है, तो 1/3 उससे छोटा होगा, फिर 1/4 उससे छोटा, फिर 1/5, ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं, 0 की तरफ चले जाएंगे। जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करता जाएगा हम 0 की तरफ अप्रोच कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं आएगा इस यूनियन में। क्यों? क्योंकि 0 अगर मान लो, अगर नेचुरल नंबर में कभी 0 तो होता ही नहीं, और आप इधर n को कुछ भी पुट कर लो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट 0 तो आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच तो कर रही हूँ ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, मतलब ओपन हो जाएगा 0 की तरफ, कि 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 से पहले के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी टेंड कराओगे n को, आप यहाँ इसके नज़दीक पहुँचते जाओगे ना 0 के नज़दीक, लेकिन 0 कभी नहीं आ पाएगा, है ना, 0 कभी भी नहीं आ पाएगा। इसलिए 0 की तरफ से ओपन इंटरवल कि भाई 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 के बाद के सारे एलिमेंट। अब आपको दिख रहा है कि ये क्या है, नॉट क्लोज इंटरवल, ये तो क्लोज इंटरवल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड सेट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हमने आर्बिट्रेरी यूनियन की तो हमें क्या मिला, नॉट क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2 खत्म होती है। मैंने आप लोगों को इसके एग्जांपल्स पहले ही करा दिए थे, सिर्फ आपके 5th और 6th एग्जांपल रह रहा है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं आपको हैंड टू हैंड कराए थे। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, तो वो आप मुझसे पूछ लेना एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो। एग्जाम्पल 5th देखो, अगर ए और बी आपको नॉन एम्प्टी सबसेट दे दिए रियल नंबर के, इस तरीके से कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। इस प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए बी में कंटेंट होना चाहिए, उसके इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कंटेन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू बी इंटीरियर आ जाए? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, अगर मैंने बी को लिया, बी भी सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर का सबसेट है, और ए भी सबसेट है, और मुझे क्या दिखाना है, ए किसका सबसेट होना चाहिए, बी का। इस टाइप का मुझे एक सेट फाइंड करना है। तो मैंने ए को लिखा कि ए जो है ना मेरा 2 3 है, ठीक है, और मैंने बी को लिखा ऐसे, है ना। तो दोनों ही किसके सबसेट है, रियल नंबर के, और इंटरवल है तो इंटरवल तो सेट होते ही हैं, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब ए बी में कंटेंट हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, उल्टा बी में 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, 2 और 3, इसमें 2 3 नहीं है, सिर्फ इनके बीच के एलिमेंट है। तो ये वाला सेट ए जो हमने लिया है वो सेट बी में कंटेंट हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन की सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर सेम आता है। तो आपको पता है कि ओपन इंटरवल का इंटीरियर तो क्या होता है, वही सेट खुद, और क्लोज्ड में जब हम इंटीरियर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, एंड पॉइंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसका इंटीरियर भी 2, ओपन इंटरवल 2 3, इसका इंटीरियर भी ओपन इंटरवल 2 3, तो आ गए ना ये इक्वल। तो हो गया ये एग्जाम्पल आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 6th एग्जाम्पल है, आपको गिव एन एग्जाम्पल शो करना है कि सबसेट ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, कि कोई भी आपने क्लोज सेट लिया तो उसका सबसेट ज़रूरी नहीं हमेशा क्लोज्ड आए। आप 2 5 ले लो क्लोज सेट, इसका सबसेट मैंने ये ले लिया, है ना, ये तो क्लोज्ड है लेकिन सबसेट तो क्लोज्ड नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो भी आपके दिमाग में है उस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है सेट कंटेनिंग अ क्लोज सेट नीड नॉट बी अ सेट, कि कोई भी सेट अगर क्लोज सेट को कंटेन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो खुद भी क्लोज्ड हो। तो देखो, अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 5 3, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, 3 5, या ले लो 3 7। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या कंटेंट हो रहा है, इसमें हमारे पास 5 6 क्लोज इंटरवल कंटेंट होगा। मतलब ये एक ऐसा इंटरवल है जो क्लोज इंटरवल को कंटेंट कर रहा है, लेकिन खुद क्या नहीं है, खुद तो क्लोज्ड नहीं है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपके दिमाग में है, लेकिन एग्जांपल ऐसा लेना है जो आपकी स्टेटमेंट से रिलेट करे। जैसे स्टेटमेंट में गिवन था कि एक ऐसा सेट बताओ जो क्लोज सेट को तो कंटेन करे, तो इसने क्लोज सेट को तो कंटेन किया हुआ है लेकिन ये खुद क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चंस। यहाँ पे आपकी 1.2 खत्म होती है। 1.2 का कोई भी डाउट आए तो आप लोग मुझे दे सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट।